सभी साथियों को नमस्कार। एक नया माइक्रोवेव के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन निकाली थी, जिसका समीकरण इस प्रकार प्राप्त हुआ था। आज इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जिसका डेरिवेशन हमने इससे पिछले लेक्चर्स में किया था, इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। इस इक्वेशन का कर्ल लेने पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कर्ल ऑफ कर्ल एच एंड राइट हैंड साइड विल बी बिकम कर्ल क्रॉस राइट हैंड साइड का हो जाएगा कर्ल ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डी टी। और फ्री स्पेस के केस में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्री स्पेस का केस के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा चार्जलेस, मतलब जहां पर कोई चार्ज ना हो, मतलब रो इज जीरो, मतलब चार्ज डेंसिटी विल बी जीरो। एंड दूसरा केस हम मानते हैं लॉसलेस मीडियम। तो लॉसलेस मीडियम का मतलब क्या होगा, जहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाए, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा जीरो हो जाएगा, वह हम जानते हैं जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा ई सदिश। सो अगर लॉसलेस मीडियम है, कंडक्टिविटी जीरो है, तो ये जे क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका फर्स्ट पार्ट बिकम कैंसिल। नाउ रिमेनिंग the second part. So and one thing is also that the मतलब एक चीज और, जो डेल है इसके जो पैरामीटर है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम कर्ल को अंदर ले सकते हैं। तो हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी। कर्ल अंदर आ जाएगा तो कर्ल क्रॉस ई। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यह क्या बन गया, कर्ल ऑफ ई क्या हो गया हमारा, मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी। एंड राइट हैंड साइड पे हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज किया है। जैसा पिछले लेक्चर में भी हमने सेम वेक्टर आइडेंटिटी यूज किया था, इसमें भी वही यूज किया है। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का ये जो फर्स्ट पार्ट है, यह आप जरा ध्यान से देखिए, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा होता है मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का गॉस लॉ। और इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट टर्म यहां से कैंसिल आउट, सो रिमेनिंग माइनस डेल स्क्वायर एच बचेगा। इधर जब हम डेल क्रॉस ई की वैल्यू मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी कैन व्हाट वी गोट, हम पाते हैं डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय डेल टी स्क्वायर। तो यह हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन। अब देखिए, हमने दो इक्वेशन ड्राइव करी है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन जो पिछले लेक्चर में हमने निकाली थी, दूसरी हमने आज के लेक्चर में ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन निकाली है। और हमारा इस लेक्चर सीरीज का जो सबसे पहला लेक्चर था, जिसमें हमने बताया था कि किसी चीज को वेव कब बोलेंगे, जब वह यह डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उसका रूप इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसा होना चाहिए। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन व इन दो डिफरेंशियल इक्वेशन का आप जरा ध्यान से देखें, तो इसके अंदर यह लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दर्शाता है, स्पेस पार्ट को, और यहां भी यह क्या है, स्पेस पार्ट। और राइट हैंड साइड में यहां टाइम के साथ फंक्शन है, यहां टाइम के साथ फंक्शन है। वह इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसका 1/v² हमारा क्या था, वेव का वेलोसिटी। तो अगर इन दो इक्वेशन को हम
हमारे वेव की इक्वेशन से कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी आएगी हमारी 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। और इसके अंदर हम जब μ0 व एप्सिलॉन नॉट का मान रखें, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एप्सिलॉन का मान होता है फ्री स्पेस के लिए 8.85 इंटू 10⁻12। देखिए ये हम सब किसके लिए बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस के लिए। तो इनको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो v का मतलब वेग का जो मान आता है वो इतना निकल के आता है 3 इंटू 10⁸ और यूनिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड। अब यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यह क्या आया, यह हमारा एक बहुत जानी पहचानी चीज है जिसका यह हमारा होता है लाइट का वेलोसिटी c। तो जब यह मान मैक्सवेल को मिला, इसी आधार पे मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसी के आधार पर उसने उसका सबसे पहले लाइट का वेलोसिटी को कैलकुलेट करके बताया था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैक्सवेल ने दिया था। इन्हीं मैक्सवेल इक्वेशन को सोल्व करके जो वेव इक्वेशन निकाली, उसी से हमारा लाइट की वेलोसिटी प्राप्त हुई थी। अब अगर हम मीडियम को लॉसलेस न कंसीडर करें, मतलब सिग्मा 0 न हो, तो हमारा सबसे पहले जो हमने यह इक्वेशन ड्राइव करी थी वेव के लिए जिसको हम कर रहे थे, इस पार्ट को देखते हैं। जो हमारा कहां से शुरुआत करी थी, हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के लिए हमने लिया था, और कर लेते हुए हम यहाँ पहुंचे थे। और यहाँ पे हमने क्या बाउंड्री कंडीशन लगा दी थी कि फ्री स्पेस केस मतलब चार्जलेस और मीडियम की कंडक्टिविटी क्या थी, 0 थी, लॉसलेस मीडियम था। अगर हम यह माने कि मीडियम लॉसलेस न हो, मतलब सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यह इक्वेशन किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, इसको हम जरा देखते हैं। तो देखिए मैंने वहां से यह इक्वेशन लिखी है, तो यहाँ डेल स्क्वायर ई आएगा। डेल ई 0 हो गया है। जो इसका फर्स्ट पार्ट था राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका एक पार्ट था डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, यही पार्ट था हमारा कहाँ, इसका राइट हैंड साइड का कंप्लीट पार्ट ये था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमारा चार्जलेस मीडियम है, रो क्या है हमारा 0 है, तो फर्स्ट पार्ट तो 0 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट बचेगा जो डेल स्क्वायर ई मैंने यहाँ लिख दिया है। जे की वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, इस बार सिग्मा 0 नहीं है, तो जे की हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ई म्यू जो कहते हो। तो यह आ गया हमारा इक्वेशन किसके लिए, लॉसलेस मीडियम के, सॉरी लॉसी मीडियम के लिए जहां लॉस है। हाँ, तो हम यहां हमारी इक्वेशन आ गई डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा, डेल dt को अंदर लेंगे तो इस e का एक बार डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रेस्पेक्टिव में, हम क्या लिख सकते हैं डेल ई बाई डेल टी। म्यू एप्सिलॉन कांस्टेंट है जो कि, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये म्यू और एप्सिलॉन हमारे इस वक्त लॉसी मीडियम के लिए है, इसीलिए हमने इसको यहाँ म्यू 0 एप्सिलॉन नोट ये सब नहीं लिखा है। फिर आगे इसका इस इक्वेशन का एक बार और टाइम के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा d2e बाई डी टी स्क्वायर। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन d2e बाई डी टी स्क्वायर। वह इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया है, उसी प्रकार आप अगर मैग्नेटिक फील्ड के केस के लिए करेंगे जो आज हमने इक्वेशन ड्राइव करी थी, वहां पे भी आप यही बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 एंड रो की वैल्यू आप 0 लेके चलेंगे, तो आप मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यह वेव इक्वेशन ड्राइव कर पाएंगे। तो ये दो जो इक्वेशन है वो क्या कहलाती हैं, वेव इक्वेशन कहलाती हैं, और ये टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, और इनको हम लॉसी मीडियम के लिए वेव इक्वेशन कहते हैं। अगले लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, जिनको हेल्महोल्ट्ज़ वेव इक्वेशन भी कहते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक व शेयर करें। थैंक यू।